नमस्कार दोस्तों, आज की वीडियो में पढ़ने वाले हैं भौतिक विज्ञान। मैं ये दावा करता हूँ कि आपको ऐसी जैसी हम पढ़ा रहे हैं वैसा आपको कोई नहीं पढ़ा रहा। पूरे यूट्यूब पे देख लीजिए आप जाके। पढ़ाने को तो हम भी आपको वन लीनियर क्वेश्चन पढ़ा सकते हैं कि वन लीनियर बनाया, आपको आंसर आगे लिख रखा, बता दिया इसका मतलब ये होता है। ऐसे थोड़ी होता है ना। चलिए हम यहाँ पे भौतिक विज्ञान हेडिंग है, क्या पढ़ाने वाले हैं आज हम? भौतिक विज्ञान। तो भौतिक विज्ञान है पढ़ाने वाले हैं भौतिक विज्ञान, ये हम पढ़ाने वाले हैं और यही आज हम पढ़ने वाले हैं। देखिए कुछ चीज़ें मैं यहाँ में पूरी जो हेडिंग होंगी वो तो खैर नहीं, मैं आपको लिखवाऊंगा कि पूरी बोल सकता हूँ। आप एक बार अपने गौर से पढ़ लीजिएगा या फिर आप एक बार सुन लेंगे तब भी हो जाएगा काम, या फिर मैं थोड़ी ट्रिक बताऊँगा याद करने की, तो उस तरह से भी आप याद कर सकते हैं और होना क्या है। ठीक है, बेस्ट ट्रिक मैं आपको देने वाला हूँ, कहने का मतलब ये है। और ट्रिक आपको जब भी मिलेंगी जब आपको ये पूरी तरह से आपको पढ़ना पड़ेगा। इसमें हम सबसे पहले यही जान लेते हैं कि भौतिक क्या होता है ना। अगर हम भौतिक विज्ञान ही पढ़ रहे हैं, कोई हमसे पूछ ले कि भौतिक राशियाँ क्या होती हैं, भौतिक क्या होता है, तो हम क्या बताएंगे, है ना। जिसको हम पढ़ रहे हैं उसके बारे में नहीं मालूम, और जिसके बारे में नहीं मालूम फिर हम बताएंगे क्या। तो भौतिक राशियाँ क्या कहलाती हैं? देखो, भौतिक राशियाँ वे राशियाँ होती हैं जिनका मापन किया जा सकता है। यहाँ लिख लीजिए आप, मापन किया जा सकता है ना। इतना ट्रिक है, इसको याद कीजिए। भौतिक राशियाँ वो राशियाँ होती हैं जिनका मापन किया जा सकता है, जिनको मापा जा सकता है। मापने की दो तरीका होती है, जैसे बल है ना। बल को नाप सकते हैं, बिल्कुल नाप सकते हैं। इसका जो देखो क्वांटिटी भी होती है। मापन मतलब ये नहीं है कि केवल मात्रक में ही नापते हैं, क्वांटिटी में भी नापते हैं, है ना। न्यूमेरिकल वैल्यू में भी नापते हैं, है ना। संख्यात्मक मान भी होता है इसका। क्या होता है? संख्यात्मक मान भी होता है। जैसे कि हमने मान लीजिए आपने बल को किस में नापते हैं? न्यूटन्स में। तो क्या न्यूटन के इसमें खाली न्यूटन आता है? जब हम निकालते हैं तो 5 न्यूटन भी हो सकता है ना, 10 न्यूटन भी हो सकता है, यही हो सकता है क्या। और इनको ही हम क्या बोलते हैं? भौतिक राशियाँ बोलते हैं। किसका? जिनका मापन किया जा सकता है उनको भौतिक राशियाँ कहलाती हैं। तो मापन किसका किया जा सकता है? भौतिक राशियों का, है ना। तो एक बल का कर सकते हैं, संवेग का कर सकते हैं, आवेग का कर सकते हैं। बहुत सारी ऐसी राशियाँ जिनका हम मापन कर सकते हैं। आई होप ये बात समझ में आ गई होगी आपकी कि जिनका याद करने की ट्रिक है, भौतिक राशियाँ वो राशि होती है जिनका मापन किया जा सकता है। बस इतना कर लीजिए याद। मापन किया जा सकता है या फिर जिसका नाप लिया जा सकता है, या फिर जिसको हम बता सकते हैं, अब बोल कर बता सकते हैं कितना क्वांटिटी है ना, कितना गुण है, क्या है। ठीक है, तो ये चीज़ें होती हैं, तो इसको भौतिक राशियाँ कहते हैं, है ना। तो भौतिक राशियों में सब कुछ भौतिक में ही आता है ज़्यादातर। ठीक है, तो आई होप इतनी बात समझ में आ गई होगी। आगे बढ़ें। चैप्टर शुरू होता है यहाँ से मात्रक और विमा से, है ना। मात्रक और विमा ये चैप्टर का नाम है। अच्छा, सबसे पहले बात करेंगे हम मात्रक की। मात्रक क्या है? मात्रक देखो, मात्रक जो है ना एक प्रकार की पहचान है। क्या है? पहचान है। अब मैं आपसे कहूँ, एक उदाहरण दे लेते हैं। दो नाम मैंने लिख रखे हैं यहाँ पे, एक मीना नाम लिख रखा है, एक सीमा लिख रखा है। और मैं आपसे ये पूछ लूँ कि ये कौन से धर्म की हैं, तो आप क्या कहेंगे? बता पाएगा कौन से धर्म की हैं? कोई बता पाएगा? कोई है दुनिया में जिसको बता दे कि ये कौन से धर्म की हैं? तो आप कहेंगे सर कैसे बता पाएंगे, ये तो कोई भी धर्म की हो सकती है ना। तो बिल्कुल ये कोई भी धर्म की हो सकती हैं, आई थिंक। तो मैंने कहा आप, मैं अगर लिख देता इस तरह से मीना कुमारी, अब इसको बता पाते आप कौन से धर्म की है? आप फौरन से कह देते सर ये तो हिंदू धर्म की है। ठीक है, अब मैं यहाँ कर दूँ सीमा खान, सीमा खान, तो आप बता पाएंगे ये कौन से धर्म की है? फौरन बता देंगे आप ये मुस्लिम धर्म की है। कोई दिक्कत? तो मात्रक क्या हुआ? पहचान हुआ। किसका हुआ? ये बताने के लिए आखिर ये है क्या, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई जो भी है। इतनी बात समझ में आ गई। तो मात्रक एक पहचान है। तो ये मैंने उदाहरण दिए हैं, जैसे मीना को आप नहीं पहचान पाएंगे बिना उनके आगे कुछ लगाए, है ना। कुछ और उदाहरण के तौर पे मैं अगर मैं समझाना चाहूँ, ये राकेश लिखा हुआ है यहाँ, यहाँ मैंने राकेश लिख रखा है
है ना, राकेश लिख रखा है, और राकेश मैंने कुछ राकेश शर्मा कर दिया, तो आपने फ़ौरन कह दिया सर ये तो पंडित जी हैं। हाँ बिल्कुल जी पंडित जी हैं, कह दिया ना पंडित जी हैं, बिल्कुल आपने कह दिया ये तो सर पंडित जी हैं, मैंने कहा हाँ बिल्कुल पंडित जी हैं। अब एक आदमी प्रोफेशन भी देख लेते हैं, प्रोफेशनल में क्या होता है, जैसे मैंने मान लीजिए मैंने लिख दिया कि ये, मैं पहले लिख देता, मैंने कहा ये डॉक्टर, और है ना, तो आप समझ गए ये इनका प्रोफेशनल क्या है, डॉक्टर। किसकी पहचान है इनकी, डॉक्टर से, कोई भी सही, है ना। शर्मा है कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन मैंने डॉक्टर लगा दिया तो डॉक्टर राकेश शर्मा क्या हो गए, अब एक पंडित तो हैं, साथ में क्या हो गई, ये डॉक्टर भी हैं एक। ये बात समझ में आ गई, क्लियरिटी हो रही है ना, क्लियर हो रहा है ना सब कुछ। तो मात्रक एक पहचान है, इतना याद रखना, मात्रक क्या है, बस इतना लिख लीजिए आगे, पहचान, पहचान, ये लिख लिया आपने। मात्रक क्या है, बस पहचान है, इसके अलावा कुछ नहीं है। अब तक हमने क्या पढ़ा, उनकी पहचान है, मात्रक क्या है, पहचान है। अब पूछ लिए कितने प्रकार के होते हैं, तो 2 प्रकार के मात्रक होते हैं, 2 प्रकार के, है ना, 2 प्रकार के मात्रक होते हैं, इसको आप रट लीजिए। कौन कौन से होते हैं, देखो आपसे पूछा जा सकता है कौन कौन से हो सकते हैं। एक तो नंबर 1 हो सकता है संख्यात्मक, संख्यात्मक, है ना, ये भी एक मात्रक ही है संख्यात्मक, और मैं आपसे अभी प्रूफ करूंगा। सेकंड क्या है, सेकंड क्या है, ये तो है ही मात्रक, खैर, है ना, ये है ही यूनिट जिसे हम बोलते हैं ना। चाहिए अब संख्यात्मक हो गया, संख्यात्मक मतलब मान लीजिए, अब एग्जाम्पल के तौर पर मान लीजिए मैंने 5 किलो चीनी खरीदी कहीं से, या कुछ भी लिया मैंने, 5 किलो कुछ भी लिया, तो 5 क्या है, आपको ये दिखाई दे रहा है, 5 क्या है, तो संख्या ही तो है, 5 तो संख्या है, हाँ या ना, 5 संख्या होगी। उसके बाद ये केजी में क्या है, केजी क्या है, ये मात्रक है, ये यूनिट है, भाई यूनिट हमने उसको कह दी 5 चीनी दे दे, 5 चीनी दे दे, क्या वो दे पाएगा, नहीं। 5 चीनी क्या मतलब, क्या मतलब हुआ इसका भाई, वो सीधा हमसे पूछ लेगा भाई 5 का क्या मतलब हुआ, क्या मत देना है, 5 ग्राम, 5 किलो, 5 कुंटल, क्या मतलब, क्या मतलब। तो हमने क्वांटिटी दी, उसको यूनिट दिया हमने, केजी में दे दे भैया हमें, तो एक संख्या तक में भी हो गया और केजी में भी हो गया, तो ये दोनों मान हमारे प्रूफ हो गए, है ना। तो इस तरह से हमें ये 2 चीज़ें मिलती हैं, 5 और संख्यात्मक मान भी मिलता है यूनिट में। तो अब कोई दिक्कत है, अच्छा खत्म हो गया। मात्रक पर, मात्रक अब इतना छोटा नहीं है जितना आप सोच रहे हैं कि इसको हम आज ही खत्म कर लेंगे, है ना। कोशिश हम ये करेंगे आज खत्म कर लें, लेकिन केवल मात्रक ही मात्रक पढ़ पाएंगे इस वीडियो में। अगर आप कहें कि वीडियो बहुत ज़्यादा लंबी हो रही है, अब मात्रक मात्रक पढ़ना कैसे पढ़ेंगे, देखो हम बताएंगे आपको, मात्रक ही पढ़ना पड़ेगा। जब तक आपको मात्रक नहीं आएगा तो फिर सारी चीज़ें बेकार हैं। सबसे पहले हम चलेंगे, है ना, मात्रक की जो पहले थी ना, मापन जो पद्धति थी, अब मापन पद्धति आप जानती हैं, ये पहले 3 थी, कितनी पद्धतियाँ थी, 3। कौन कौन सी थी, एक तो थी आपका CGS, CGS, दूसरी थी भैया FPS, FPS, और तीसरी की अगर हम बात करें तो वो थी आपकी MKS, और आपने बहुत बार पढ़ा भी होगा MKS, है ना। तो आपसे कभी कभी ये पूछ लिया गया, ये भी पूछ, आपसे ज़्यादा CGS पूछा जाता है, MKS पूछा आपसे, MKS में ही पूछा होगा मान, आप जब ने पढ़ा होगा तो CGS में ही पूछा होगा। लेकिन अब मैं एक और पद्धति अब प्रचलन में है, अब तो ज़्यादातर उसी में मान पूछा जाता है, और उसका नाम है SI, जो अब वर्तमान में है ना। तो इस पे भी चर्चा करेंगे, लेकिन हम पहले इस पे चर्चा कर लेते हैं। ये पहले थी, समझ रही, थी से मतलब था। अब ये मत कह देना कि ये 4 होती हैं तो आपने चौथी का नाम नहीं लिखाया, आप 3 बोले। मैंने कहा था मात्रक की पहले जो थी 3 पद्धतियाँ प्रचलित थी, 3 पद्धतियाँ चलती थी, है ना। मापन की कितनी पद्धति, 3 पद्धति। अच्छा, इनका जो हमें देखो
अगर मैं इनका फुल फॉर्म देखूं, आपको आपको यकीन नहीं होगा। देखो इसका सेंटीमीटर क्या हो जाता है, सेंटीमीटर, सेंटीमीटर है ना, जी से ग्राम और एस से सेकंड, ओ सॉरी समय, चलो कोई नहीं, इंग्लिश में लिख गया, सेकंड, ओके। अब देखो यहाँ पे जितनी भी एस है ना, ये सबका सेकंड है, ये तो कॉमन सी बात है, एस सब में कॉमन है, यानी सेकंड ही दी हुई है, कोई दिक्कत नहीं है। बचा क्या, एफ, और एफ को आप देखो, एफ क्या है, ये पाउंड हो जाएगा, एफ से, सॉरी एफ से जो है फुट हो जाएगा, पाउंड पी से होगा, एफ से, एफ से क्या हो जाएगा, फुट हो जाएगा, है ना, फुट, पी से पाउंड। और मैंने कहा था कि एस सब में कॉमन था, तो ये सेकंड ही हो जाएगा। अब कब बात करते हैं एम की, है ना, एम को अभी हम इसको क्या सेंटीमीटर में कर रहे थे, तो ये किस में हो जाएगा, मीटर में। ये और ये सेम है, मतलब भाई ये मीटर में है तो ये बस सेंटीमीटर में फर्क कितना होगा, ओके। ये किलो हो जाएगा, ये ग्राम था, बिल्कुल। इससे यूनिट बढ़ा दी गई, इसकी यूनिट इससे बढ़ा दी गई, बस क्या हो गया, मीटर और ये किलोग्राम। उसके बाद क्या हुआ, ये सेकंड तो है ही सबके साथ लगा हुआ, मैंने कहा ये चीज़ कॉमन है, बस इतनी बात समझ में आ गई। मैं ऐसा मानता हूँ ये चीज़ आप समझ गए होंगे, है ना। चलो, नहीं समझ में आए तो एक बार वीडियो को वापस से देख लीजिए, समझ में आ जाएगी कि मैं कहने वाला हूँ कि जो ये तो होगी सेंटी, ये ग्राम, ये सेकंड, ये फुट, ये पाउंड। अब आप कहाँ चले जाइए, ये कहाँ की है, तो आप सीधी बोल दीजिए लंदन की, लंदन। अब लंदन है कहाँ, ब्रिटिश, अब ब्रिटिश ही तो लंदन है। हाँ, तो आप लंदन ही भी याद रखेंगे तो ब्रिटिश आप याद कर लीजिए, है ना। तो ये पूछ लिया जाता है ये कहाँ की पद्धति है, तो ब्रिटिश की। इसी पद्धति को हम ब्रिटिश पद्धति कहते हैं। और बाकी इन दोनों को क्या कहते हैं, इसको और इसको, इसको मीट्रिक पद्धति कहा जाता है, और दोनों को मीट्रिक पद्धति कहा जाता है, या फ्रेंच कह सकते हैं इसको, है ना। इसको फ्रेंच भी कहा जाता है, मीट्रिक पद्धति भी कहते हैं, और इसको मीट्रिक पद्धति कहते हैं, याद है ना। और ये कहाँ की, ये ब्रिटिश की। तो ये समझ में आ गया, इतना भी समझ में आ गया कौन कहाँ से है। याद करने का सबसे आसान तरीका, अगर देखो FPS आ जाओ, जहाँ पाउंड की बात हो जाए, तो पाउंड कहाँ चलता है, ब्रिटिश में, है ना। पाउंड की बात हो जाए तो ब्रिटिश चले जाएंगे, है ना। जहाँ पाउंड की बात है वो ब्रिटिश की तरफ चले जाओ, कोई दिक्कत नहीं है। और जहाँ भैया बाकी दोनों हैं वो तो फिर एक तो है ही अपना, कोई दिक्कत नहीं है, आगे चल के बात कर लेंगे इस पर। अब बात कर लेते हैं अपनी SI पद्धति के बारे में। एक और पद्धति जो प्रचलित है वो SI पद्धति है। अब इसके बारे में थोड़ी सी डिटेल में जानेंगे। तो डिटेल क्या कह रहा है, ये लिख लीजिए इस बात को। ये कब प्रचलित हुई थी, ये 1971 में इसको पास किया गया था, 1971 में। किस अधिनियम में किया गया था, कहाँ किया गया था, तो भैया ये किया गया था पेरिस में। पेरिस कहाँ की राजधानी है, ये आपको सबको पता है, कहाँ की राजधानी है, फ्रांस की, है ना। अच्छा, जिस अधिवेशन में इसको पास किया गया था वो अधिवेशन का नाम क्या था, माप तोल विभाग। क्या नाम था, माप तोल विभाग, ये लिख लीजिए। ये अधिवेशन था, क्या नाम था इसका, अधिवेशन। कौन सा अधिवेशन था, 1971 में हुआ था, कहाँ हुआ था, पेरिस। देश कौन सा था, फ्रांस। और किस अधिनियम था, तो मापतोल विभाग में हुआ था ये कौन सा अधिवेशन था, थोड़ी कौन सा अधिवेशन था, ये अधिवेशन था मापतोल विभाग। क्लियर। और कब इसको मान्यता मिली थी, मान्यता इसको मिली थी 1971 में, SI को। क्लियर।
1971 में इसको मान्यता मिली। पेरिस में इसका अधिवेशन हुआ था, फ्रांस की राजधानी पेरिस। विभाग पूछ लिया है तो मापतोल विभाग में हुआ था। कोई दिक्कत नहीं, होनी भी नहीं चाहिए, क्योंकि अभी तक कोई खास पढ़ाया भी नहीं गया है। कुछ ऐसा भी नहीं है जिसमें आपको समझ ना आए बातें, सारी बातें क्लियर है ना। तो इन चीज़ों से थोड़ा अलग हटेंगे, अभी और आगे चलेंगे। मैंने कहा था कि छोटा मोटा नहीं है, बहुत बड़ा चैप्टर है। तो छोटा मोटा नहीं है इसका मतलब बड़ा चैप्टर है, तो ध्यान देने वाली बात तो रहेगी इस पर। एसआई, अब बात करते हैं एसआई की यूनिट कितनी होती हैं, बेसिक यूनिट। एसआई को भी कितने दो भागों में बांटा हुआ है इन लोगों ने, कितने भागों में, दो में। एक तो आपको बेसिक में बांटा हुआ है ना, बेसिक, और दूसरा आपका बांटा हुआ सप्लीमेंट्री में, है ना। सप्लीमेंट्री में, है ना, बेसिक और सप्लीमेंट्री में बांटा हुआ है। अब इस पे सप्लीमेंट्री मतलब बेसिक, सप्लीमेंट्री में केवल 2 को जगह मिली है और बेसिक में 7 को जगह मिली है। इतनी बात क्लियर हो रही है। अच्छा, इनमें कौन कौन से उत्साह हैं, एक नंबर 1 लिख लीजिए, एक तो लंबाई है, लंबाई को जगह दी गई है। दूसरा जगह दी गई है आपका द्रव्यमान को, समय को। और आपने गौर किया होगा ये तीनों ही राशि पहले भी थी, चाहे वो सीजीएस पद्धति में हो, चाहे वो एफपीएस में हो, चाहे वो एमकेएस पद्धति में हो, ये तीनों ही थे इसमें, है ना, थे। ओके, उसके बाद इन्होंने 4 और इसमें लिए, कौन कौन से, तापमान को भी जोड़ा गया। चौथा क्या जोड़ा गया, चौथा तापमान को जोड़ दिया गया, तापमान। और 5वां जोड़ा गया इसमें धारा, धारा जोड़ दी गई। आप छठे की बात करेंगे तो छठा क्या जोड़ा गया इसमें, ज्योति तीव्रता जोड़ी गई। छठा यहाँ लिख लेता हूँ मैं, ज्योति तीव्रता जोड़ी गई। उसके बाद इसमें एक और जोड़ी गई, 7वां यहाँ लिख ले, पदार्थ की मात्रा। पदार्थ की मात्रा, तो इस तरह से ये कितने जुड़े थे, 7। एक लंबाई जुड़ी थी, द्रव्यमान जुड़ा था, समय, 3 ये हो गए। ये ऑलरेडी पहले से जुड़े हुए थे। इसमें 4 और ऐड किए गए, कौन कौन से, जो एक तो क्या है तापमान, धारा, और इसमें ज्योति तीव्रता और पदार्थ का मोल, ये 4 और ऐड किए गए। अच्छा, 2 इसमें बात कर ले, इसमें 2 कौन कौन से हैं, इसमें केवल एंगल जोड़े गए थे। एंगल, एक तो प्लेन एंगल जोड़ा गया था, एक सॉलिड एंगल, बस ये 2 जोड़े गए थे। अब इसको आप कह सकते हैं कि समतल कोण और ठोस कोण। सॉलिड मतलब प्लेन तो समतल हो गया और सॉलिड डिमेंशन ठोस हो गया, तो ये 2 जोड़े गए थे, ठोस और समतल। ठीक है, इनमें केवल कोण जोड़े गए थे। अब बात चलें, आगे चलते हैं। अब इनकी मात्रा देख लेते हैं। देखो, लंबाई का मात्रक क्या है, आपको बता सकता है लंबाई का मात्रक। लंबाई का मात्रक दूसरे नंबर पर लेंगे हमें आपसे द्रव्यमान का मात्रक, द्रव्यमान। तीसरे पे लेंगे हम समय। चौथे पे ले लेंगे हम आपसे तापमान।
और तापमान के बाद आगे चलेंगे तो आगे ले लेंगे तापमान के बाद धारा, और धारा के बाद ले लेंगे हम ज्योति तीव्रता, और साथ में हो जाएगा पदार्थ की मात्रा। अब आ जाओ दोनों पे एक समतल कोण हो गया उनका, समतल, और दूसरा हमने बताया था सॉलिड यानी ठोस कोण। हो गए सारे? ओके, आइए जरा इन पे अब इनके चर्चा करते हैं। लंबाई का मात्रक क्या है? तो आप फौरन जवाब दे देंगे सर मीटर। ठीक है, मान लिया। फिर आपसे पूछेगा द्रव्यमान का, आप फौरन कह देंगे सर किलोग्राम। किलोग्राम, बिल्कुल सर किलोग्राम, मान लिया। चलिए, और फिर आपसे कहा समय, तो आपने कहा सर सेकंड। चलिए, समय का सेकंड। तापमान का मैंने आपसे पूछ लिया, तो आपने कहा केल्विन। मैंने कहा ठीक है, केल्विन हो गया। चलिए, केल्विन हो गया, ठीक है। उसके बाद मैंने आपसे पूछा धारा का मात्रक, तो आपने कहा एम्पियर, सॉरी एम्पियर, एम्पियर, ठीक है। उसके बाद ज्योति तीव्रता का मात्रक, आपने कहा कैंडेला, ठीक है, कैंडेला, कैंडेला। फिर पदार्थ की मोल की मात्रा, तो आपने कहा सर इसका, सॉरी पदार्थ की मात्रा, तो आपने कहा सर मोल, ठीक है। मैंने कहा ठीक। आ जाती समतल कोण पे, आपने कहा रेडियन, रेडियन, ठीक है। फिर आपने कहा ठोस कोण, तो स्टेरेडियन। क्या हुआ? स्टेरेडियन। चलिए कोई नहीं, ये बात समझ में आ गई। आई होप इतनी बात समझ में आ गई, और सब जानते भी होंगे इस बात को कि ये, आप कहेंगे इसको पढ़ाने से क्या फ़ायदा हो रहा है? बहुत फ़ायदा हो रहा है, और तुम्हें नहीं तो बहुत लोगों को हो रहा है ना। ऐसा नहीं है आप जानते तो आपको फ़ायदा नहीं हो रहा, तो बहुत लोगों को हो रहा है। इस बात को आप समझ रहे होंगे अच्छे से। चलिए, अब यहाँ आ जाते हैं हम। लंबाई का मात्रक मीटर ये समझ में आ गया, लेकिन इसको हम प्रतिशत किससे करते हैं? संकेत क्या है इसका? तो आप कहेंगे सर इसका एम हो गया, ठीक है, इसका केजी हो गया, है ना, इसका एस हो गया, इसका के हो गया, केल्विन मीन्स के हो गया, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, तो इसका एम्पियर का ए हो जाएगा, है ना, एम्पियर का ए हो गया। इसका सी डी हो जाएगा, सी डी हो जाएगा। मोल का मोल ही रहता है, इसको इंग्लिश में मोल ही लिखेंगे, एम ओ एल, मोल। और रेडियन का आप जानते हैं संकेत, अगर आपने पढ़ा हो आर ए डी, मैथ में पढ़ा होगा आपने। उसके बाद स्टेरेडियन को एस आर आपने पढ़ा होगा। ये चीज़ें तो सब बेसिक हैं, एस आर, है ना, ये चीज़ें एस आर बेसिक होगी। चलिए आगे बढ़ते हैं। देखो समय के बारे में एक बात करेंगे। समय किसी अन्य राशि पे ये निर्भर नहीं है। क्या नहीं है? किसी भी अन्य राशि पर निर्भर नहीं होता समय। समय एक, ये क्या नहीं है, एक सापेक्षिक राशि नहीं है। इतनी बात समझ में आ गई। और ये किसी भौतिक राशि पर निर्भर नहीं है। क्या नहीं है? निर्भर नहीं है, निर्भर नहीं है,
किसी भी भौतिक राशि पर निर्भर नहीं है। इसको याद कर लीजिए, समय किसी भी भौतिक राशि पर निर्भर नहीं करता, ठीक है। ये सापेक्षिक राशि नहीं है ना। ओके, चलिए अब मात्रक निकालना सीखते हैं, थोड़ा सा कैसे निकालते हैं। अब ये तो बेसिक मात्रक हो गई जो सबको याद है। मात्रक को रटने से ज़्यादा अच्छा है इसे निकालना सीख जाएं। और निकालेंगे कब? जब आपको आता होगा। मात्रक को निकालेंगे कब? जब आपको आता होगा। और आएगा कब? जब आप सीखेंगे। तो सीखेंगे कब? अभी सीखेंगे भाई। कब सीखने का क्या मतलब है? मैंने कहा एरिया का मात्रक बताइए आपसे। एरिया का मात्रक बताइए। आप क्या करेंगे? सबसे पहले मैं जान सकता हूँ एरिया कैसे निकालते हैं? अब पूछेंगे सर किसका एरिया? देखिए नॉर्मल जब एरिया हम बात कर रहे होते हैं ना, तो नॉर्मली एरिया की बात कर रहे होते हैं, ठीक है। आयत की ही बात कर रहे होते हैं और किसी की बात नहीं कर रहे होते। आप चाहें तो आपने कहा जब आप पूछें एरिया कैसे निकलता है, तो लंबाई है ना गुणा चौड़ाई, यही तो होता है। ओके, अब इसमें देखो क्या निकालना है। इसमें अगर हमें लंबाई चौड़ाई हमें पता है, लंबाई का मात्रक क्या है तो हमने अभी पीछे पढ़ा था मीटर होता है, एम से डिनोट करते हैं। जब भाई लंबाई का ये होगा तो फिर चौड़ाई का भी तो यही होगा। आप समझें कैसे? देखो आपको समझाएं कि देखो एक राशि ये है, मैंने कहा ये लंबाई है, और यहाँ से यहाँ तक आपने दूरी तो पता करी, यहाँ से ए से बी पॉइंट गया, तो ये क्या हुआ? लंबाई है। तो यहाँ से यहाँ तक दूरी तो ये, और दूरी डिनोट की गई है, लेंथ ही तो ये, लंबाई तो ये लेंथ है ना। यानी इसको नापेंगे तो मीटर में या किलोमीटर में, यही तो है। तो मीटर में नाप रही है, तो लेंथ जो मीटर है, और तो फिर अगर कोई ऐसे चल जाए कोई, तो क्या वो अलग चले जाएगा? भाई वो भी तो लेंथ ही हुआ ऐसे करके। इस कंडीशन में ये भी तो एम ही हुआ। ये इस तरह चल दिया, ये इस तरह चल रहा है, तो दोनों एम हुए नहीं हुए? ठीक है, आई होप समझ गए होंगे। और इनका जो आपस में लंबाई चौड़ाई का कभी भी आप देखेंगे तो आपने लिखा होगा, जब भी हम निकालते होंगे एरिया, या तो मीटर स्क्वायर में आता है ना, यही आता है मीटर स्क्वायर में, किलोमीटर स्क्वायर में, जो दे रखी होती है वैल्यू वही स्क्वायर हो जाती है। इसका मतलब ये और ये मतलब मल के क्या बने? एम स्क्वायर। और मात्रक हमारा एरिया का क्या हुआ? यही हो गया। क्लियर? आगे बढ़े। अच्छा, बीमा निकालने की बात कर दी। देखो बीमा के लिए क्या है, बीमा भी बहुत आसान निकालना। इंग्लिश में थोड़ा सा मुझे याद होना चाहिए, इसको क्या बोलते हैं इंग्लिश में? लेंथ, है ना। अगर ये लेंथ है तो ये भी लेंथ ही है ना, ये भी लेंथ ही है। और जब लेंथ है तो ये भी एल स्क्वायर हो जाएगा, तो ये लेंथ जो है एल स्क्वायर हो जाएगा, और यही हमारी क्या हो जाती है? बीमा हो जाती है। आगे बढ़ें। अब बात करेंगे हम आयतन पर। आयतन यानी वॉल्यूम। आयतन, आयतन को भी हम किस में डिनोट करते हैं? कहेंगे सर आयतन क्या होता है? आयतन भी यही होता है भैया, लंबाई गुणा चौड़ाई गुणा ऊंचाई, बस ऊंचाई, लंबाई चौड़ाई ऊंचाई। मैंने आपसे कहा था अगर ये लंबाई m है, चौड़ाई भी m है, तो भैया ऊंचाई भी m ही होगी ना। नहीं समझे? तो कोई ऊंचाई नापे चाहे तिरछी नापे, है तो दूरी ना, दूरी से संबंधित है ना कोई चीजें, थोड़ी सी डिस्टेंस ही तो ले रही है ना। इसलिए इसका जो वॉल्यूम हो जाएगा, इसका जो वॉल्यूम हो जाएगा वो क्या हो जाएगा? एम क्यू हो जाएगा। इसे निकालने में आपको कोई दिक्कत नहीं आई होगी। अब आएंगे सवाल तो आपको निकालने लायक। अभी तो वो बेसिक वाले सवाल हैं जो कि आपको बच्चे भी जानते हैं, बच्चों वाले सवाल। और अब भी वैसे देखो जो जानता है उनके लिए सारे सवाल ही बच्चों वाले हुए हैं।
अब निकालेंगे हम चाल का। चाल यानी स्पीड, दूरी बट्टा इसको क्या बोलते हैं, समय। अगर नई फॉर्मूला याद है तो इनको याद जरूर से कर लें, क्योंकि सारी देखो वैल्यू जो निकलती है ना मात्रक यहाँ से निकलता है। अगर चाल आपको पता है तो फिर ये निकल जाएगा। दूरी का मात्रक क्या है, मैंने अभी बताया था थोड़ी देर पीछे, मैं अभी पहले बता रहा था कि यहाँ से यहाँ तक चलेगी दूरी को हम किस में नाप रहे हैं, मीटर में, है ना। अभी हमने कहा तो दूरी जब मीटर में नाप रहे हैं, अभी हम आपसे डिस्टेंस की बात कर रहे थे थोड़ी देर पहले, तो मीटर में हो जाएगा, ठीक है। समय को अब हम पढ़ के ही आए थे, किस में नाप रहे थे, सेकंड में, हाँ या ना। तो इसका मीटर प्रति सेकंड, तो ये हो जाएगा इसका मात्रक, किसका, चाल का, चाल का। तो ये जो होगी ना मीटर। अच्छा कभी कभी आपको ये सवाल में ना ऐसे मिल जाएगा, कभी आप कन्फ्यूजन हो जाए, एम एस इनवर्स। अब कहेंगे इनवर्स कैसे आ गया, देखो जब भी हम कोई चीज़ होती है ना 1/s होती है ना, 1/s, उसको हम एस बनाने के लिए ऊपर इन्वर्स चढ़ा देते हैं। अगर ये ऊपर माइनस का है तो इसका मतलब ये होगा, इन्वर्स चढ़ा हुआ है तो इसका मतलब ये हुआ कि ये जो वैल्यू है हमारे पास, ये जो वैल्यू है ये बटे में है ना, और ये एम है, तो एम बटे एस हुआ या नहीं हुआ, ये हो गया ना एम बटा एस। इसका मतलब ये हुआ कि ये जो इन्वर्स चढ़ा हुआ ना, इन्वर्स चढ़ने का मतलब ये होता है कि ये बटे में है, यानी भिन्न में है। हम इसको भिन्न में लिख सकते हैं, तो भिन्न में इस तरह से लिख सकते हैं, है ना, इस वैल्यू को। और अगर भिन्न में है तो इस भिन्न से अगर हमें एस खाली बनाना तो इस वैल्यू को इसमें लिख सकते हैं। इसलिए कभी कभी ये इस फॉर्म में भी हमें देखने को मिल जाता है। हम क्या होते हैं, रटे रटाए हमको आंसर होते हैं। अब हमें रटे रटाए आंसर होते हैं तो हम क्या करते हैं कि हम इसको ढूंढ रहे होते हैं, भाई एम प्रति सेकंड यानी मीटर प्रति सेकंड को हम ढूंढ रहे होते हैं। मीटर प्रति सेकंड को अगर हम ढूंढ रहे होते हैं, मीटर प्रति सेकंड को ढूंढ रहे हैं, तो अब अगर हमें ये लिख के दे दिया तो बात तो वही हुई ना, मीटर प्रति सेकंड, लेकिन हम ढूंढ ही नहीं पा रहे हैं। अब हमारे क्या हुआ, हम गलत कर गए गलती से। तो गलत नहीं करना है, समझ में आ गई ये बातें, ये चीज़ें क्लियर हो जानी चाहिए। और आई होप ये बातें क्लियर हो भी गई होंगी। मात्रक छोटा सा नहीं है, इसलिए मैं कह रहा हूँ अब बात जो बढ़ी है आगे को, है ना। जब से बच्चों वाले थे, अब बच्चे वाली बात नहीं रही है, बच्चे वाले तो खत्म हो गए। अब कहेंगे इसका, अगर आपसे कहा जाए इसकी वो निकाली बिमा, तो बिमा आप निकाल नहीं सकते क्या। मीटर को हमने कहा भी थोड़ी देर पहले, दूरी को लेंथ बोलते हैं, तो उसको हमने एल लिख लिया, ये लिख लिया, ठीक है। और समय को हम टी बोलते हैं, क्या हुआ एल टी। अच्छा इनवर्स क्यों चढ़ा देते, इसको निकालने के लिए, ज़्यादातर बिमा निकालने के लिए हम इनवर्स चढ़ा देते हैं, क्योंकि बिमा ज़्यादातर बटे में नहीं मिलती हमें, ज़्यादातर हमने ज़्यादा माइनस प्लस में देखा होगा यहाँ ऊपर चढ़ा हुआ, तो ये इसलिए यहाँ पे इन्वर्स चढ़ा दिया जाता है। बीमा निकालने के लिए इन्वर्स चढ़ाना ही होता है, तो ये बीमा होगी इसकी। तो आई होप मैं नहीं समझता बीमा निकालने में कोई दिक्कत आएगी। अगर आपने ये फॉर्मूला याद है और ये निकाल लिया तो बीमा भी आप निकाल लेंगे, ठीक है। अगला बात करेंगे हम बेग की। बेग, और इसका जो फॉर्मूला होता है, देखो विस्थापन से शुरू होता है, विस्थापन बटे क्या होता है, समय। अब इस बात से कुछ समझ में आया आपके। देखो मैं एक बात समझा दूं आपको, यहाँ पे क्लियर करता चलूं कि ये जो बेग है ना, बेग और चाल दोनों एक ही बात है, दोनों एक ही बात है, एक ही चीज को रिप्रेजेंट कर रही होती हैं। वो दूरी बट्टा समय को रिप्रेजेंट करी हो, ये विस्थापन समय को। विस्थापन लीजिए हम थोड़ी सी खिसकी हुई दूरी को तो विस्थापन कहते हैं। मान ले कोई चीज़ है यहाँ, इस पर हमने फोर्स लगाया और ये यहाँ तक खिसका दी हमने, तो ये तो हुआ, मतलब कम हो गई, तो है तो दूरी ना, कितनी दूरी सरकी। अगर मान लीजिए हम कोई फोर्स लगाने किसी चीज़ पर, बहुत भारी चीज़ है, हमने कहा कि भाई कितना हट गया, हम इस तरह बात करते हैं कितना हट गया, तो क्या हाँ भाई सरक गया, थोड़ा सा सरक गया, तो उसी को हम विस्थापन कहते हैं। थोड़ा जो कार्य हुआ उसको हम विस्थापन कहते हैं। न्यूनतम दूरी को ही तो कहते हैं। अब मेरा कहने का मतलब ये हुआ, न्यूनतम दूरी को ही तो कहते हैं। इसका मतलब ये हुआ कि न्यूनतम जो दूरी है ना, न्यूनतम दूरी है ना, कम से कम दूरी को
अगर विस्थापित किया जाता है, हटाया जाता है, उस दूरी को क्या कहते हैं? विस्थापन कहते हैं। कम दूरी को विस्थापन कहते हैं। मतलब कम चला गया उसको विस्थापन कह देते हैं, ज़्यादा चला गया उसको दूरी कह देते हैं। और बात दोनों की एक ही है, मात्रक और विमा दोनों की एक है, सेम है। इसको भी हम मीटर में नापते हैं और इसको सेकंड, ये तो है ही सेकंड, तो मीटर प्रति सेकंड अभी हम पीछे पढ़ा था, या फिर ऐसे भी लिख सकते हैं हम इसको। क्या फ़र्क है इन दोनों में? अभी जो पीछे पढ़ा क्या उसमें फ़र्क था? चाल चाल का भी यही है और इसका भी यही है, दोनों सेम है। तो कोई दिक्कत है इसमें? नहीं। मैंने कहा था कि देखो विस्थापन जो कुछ दूरी से की जाती है, कुछ दूरी मतलब किसी पे हम फोर्स लगा रहे हैं, थोड़ी सी मेहनत करी हमने और वो थोड़ा सा खिसक गया, उसको विस्थापन कहते हैं, न्यूनतम दूरी। ठीक है, अब अगला देखेंगे हम त्वरण। त्वरण त्वरण का जो फॉर्मूला होता है वो वेग अपॉन समय होता है। अच्छा, अब एक बात बताइए, ये तो हमने लिख लिया, समझ मारा, त्वरण हमने लिख लिया, वेग अपॉन समय होता। और वेग अभी हमने पढ़ा था थोड़ी देर पहले, वेग क्या होता है? वेग को अगर मैं खोलूं, वेग को भी पढ़ा था हमने, क्या पढ़ा था? विस्थापन बट्टा समय, और इसके नीचे ये जो समय है वो यहाँ गुणा होकर समय यहाँ आ जाएगा। हाँ या ना? चलो, ये बात हमारी बात बिल्कुल क्लियर होगी कि हमने क्या किया था। त्वरण यहाँ, वेग यहाँ, हमारा विस्थापन यहाँ है, ये हमारी चीज़ें बिल्कुल क्लियर हो रही हैं। अब विस्थापन का हमने क्या बताया था अभी थोड़ी देर पहले। अब इसमें कोई दिक्कत होनी नहीं चाहिए, निकालने में कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। क्यों नहीं होनी चाहिए? क्योंकि अभी वेग कम निकाल चुके हैं। चाहते तो हम इसे क्लियर रख सकते थे, डायरेक्ट रख सकते थे, लेकिन हम डायरेक्ट नहीं रख रहे हैं क्योंकि आपको समझ आनी चाहिए, इसलिए। विस्थापन को भी हमने बताया था मीटर, ठीक है, रख दिया, बटे एक एस ये है और एक एस ये है। अब जोड़ मत देना, गलती से टू एस मत कर देना। आपने कहा कि ये एक एस ये है, ये टू एस हो गया, नहीं, गलत हो जाएगा। टू एस मत कर देना गलती से भी, है ना? आप चिन्ह देखिए, गुणा का है, चिन्ह किसका है? गुणा का है, इसलिए क्या आएगा इसमें? अब आप एस गुणा एस ही लिखिएगा, ठीक है। एस गुणा एस का मतलब क्या होता है भाई? दो चीजें जब आपस में गुणा की जाती हैं, स्क्वायर में चली जाती हैं, वर्ग हो जाती हैं। सेम चीजों की जब हम करते हैं तो वर्ग हो जाता है। तो अब एम बटे इसका वर्ग हो जाएगा, एस स्क्वायर। एक तो ये हो गया हमारा, है ना? अगर हम इसको नहीं लेना चाह रहे हैं, इसको नहीं ले रखना चाह रहे हैं, अगर हम फॉर्मूला हमें ऑप्शन में नहीं दिखाई दे रहा है ये, तो दूसरा हमारे पास ये हो जाएगा एम प्रति सेकेंड, सॉरी 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 सॉरी, क्या बुद्धि सड़ गई हमारी। ओके, एम और एस माइनस 2, ये हो जाएगा। तो ये क्या हो गया? मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर, किसका? त्वरण का। बहुत बच्चे वाली सवाल, बल को ले लिया। अभी हमने इसका पीछे फॉर्मूला लिखा ही था, द्रव्यमान गुणा त्वरण। चलिए, क्या बोलेंगे आप इसके बारे में? क्या कैसे निकलेगा? आप वीडियो को पोज करिए और थोड़ा निकालने की कोशिश करिए। निकल जाए तो ठीक है, नहीं तो कोई बात ना, हम बता तो रहे ही हैं आपको। द्रव्यमान का भी हमने क्या बताया था? अगर आपने पढ़ा हो द्रव्यमान को, हमने क्या बताया था, याद है क्या? देखो, मैं दो चीज़ बताने वाला हूँ इस चीज़ में। सबसे पहले मैंने त्वरण का अभी क्या निकाला था? मैंने अभी त्वरण का क्या निकाला था? अब मैं यह क्लियर करता हूँ। देखो, द्रव्यमान क्या है? द्रव्यमान तो केजी है, किलोग्राम, इसका यही है, मल्टीपल ये है। और देखो, आपको याद हो तो मैंने अभी अभी थोड़ी देर पीछे एक फॉर्मूला निकाला था, एम सेकेंड स्क्वायर, यही था भैया। हाँ, अब इसके बाद जरा हम गौर करें तो इसको हम इस तरह लिख सकते हैं, के जी एम
सेकंड और ये 2, ये तो हुआ। एक तो हमारा ये होता है, ये क्या होता है, अगर हम विमा निकालनी होती है तब इसको हम यूज़ करते हैं बल के लिए। कब? जब विमा निकालनी होती है, विमा। और विमा नहीं निकालनी होती या फिर ऑप्शन में दिया होता तब यूज़ करते हैं इसे। अब देखो, दो गलती मत कर जाना। कभी कभी तो ये ऑप्शन में ऐसे दिया होता और कभी कभी ये हमें ऐसे मिल जाता है। मैं दोनों तरीके से बता देता हूँ। मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर, ये ऐसे भी मिल जाता है, तब भी ये वही बात है और तब भी ये वही बात है। और इसकी बराबर क्या होता है? न्यूटन, है ना। अगर आपसे पूछ रहे न्यूटन बराबर क्या है तो ये होता है न्यूटन बराबर। क्लियर हुई बातें? ये बातें अगर न्यूटन की वैल्यू पूछ ले, अगर एग्जाम में दे रखा तो ये या फिर ये इनमें से एक होगी। ठीक है, पॉजिटिव नेगेटिव आप खुद जाने भाई। आई होप आप निकाल लेंगे बल का, त्वरण का। त्वरण का आपको बता ही दिया, त्वरण का फॉर्मूला आपको बता देगा। त्वरण का जो वेग अपन समय होता है, त्वरण का जो फॉर्मूला होता है वेग अपन समय होता है। और मैंने वेग अपन समय का भी निकाल के दिखाया था, जो निकल के आया था ये वाली वैल्यू। और ये वाली जो वैल्यू निकल के आई है ना, ये वाली जो वैल्यू निकल के आई, तो हम उसके साथ चल देते हैं। अब चलेंगे आगे, और आगे चलने पर हम यहाँ पर देखेंगे किसका देखेंगे, अब संवेग देखने वाले हैं, संवेग देखने वाले हैं। संवेग को हम इंग्लिश में मोमेंटम कहते हैं, है ना, इंग्लिश में मोमेंटम कहते हैं। और इसको जो हम, अब देखो एक चीज़ यहाँ पे मैं बता दूँ, इसको दो फॉर्मूला इसके हैं, हमें यूज़ क्या करना है वो हमारे दोनों यूज़ कर सकते हैं। यहाँ पर दोनों सेम वैल्यू आने में निकाल के दिखा दूंगा। एक तो देखो, अभी हमने क्या पढ़ा, द्रव्यमान गुणा वेग। अगर जब हम बल पढ़ते हैं ये हो जाएगा mv, अगर हम देखें तो mv हो जाता है ना। अगर हम इंग्लिश में पढ़ते हैं, जो सॉरी, जब हम ये फॉर्मूला थोड़ा सा ध्यान दीजिए, जब हम बल निकालते तो यहाँ उसकी जगह पे क्या होता है? त्वरण आता है। जब हम संवेग निकालना तो त्वरण की जगह यहाँ क्या आता है? तो वेग आता है। बस इतना सा अंतर है। अच्छा, एक फॉर्मूला ये होता है, दूसरा फॉर्मूला लिख लेते हैं, बल गुणा समय भी इसका फॉर्मूला होता है, बल गुणा समय। समय। और अगर आप देखेंगे अब मैं देखो दोनों तरीके से निकालता हूँ, वैल्यू एक ही यानी कोई सा आप रख लीजिए, अब कोई सा भी याद हो जाए। द्रव्यमान का भी हमने द्रव्यमान क्या, केजी, ये भी हमें भाई पीछे पड़ा हुआ है ना, 7 हमने जो यूनिट पढ़ी थी तो 7 को हमें द्रव्यमान का भी नाम था। और द्रव्यमान को किससे मात्रक क्या, द्रव्यमान का केजी। और वेग, अगर आपको याद हो हमने वेग का फॉर्मूला भी थोड़ी देर पहले निकाला था, अगर नहीं याद तो वेग का फॉर्मूला लगा लीजिए। अगर वेग का मात्रक याद नहीं है आपको तो फॉर्मूला लगा सकते हैं। ओके, तो वेग का फॉर्मूला क्या हो जाएगा? वेग का फॉर्मूला आपके मैंने भी थोड़ा पहले बताया था, विस्थापन। और विस्थापन को हम किस में मापते हैं? मीटर में। तो इस तरह भी निकाल सकते हैं, मीटर में। ओके, अपॉन क्या होता है विस्थापन में? समय। समय को यहाँ कैसे लिखेंगे? एच में। क्या निकल के आया? तो ये निकल गया kg m s माइनस 1, ये हो गया एक। ओके, अगेन अभी हमने बल का थोड़ी देर पहले एक निकाला था, kg, है ना, m सेकेंड माइनस स्क्वायर, यही निकाला था। अब पीछे देखा, वीडियो को हटाइए, रिवर्स करिए पीछे को और फिर वीडियो देखिएगा तो पाएंगे कि हमने यही निकाला था। अब गुणा क्या है? एस। देखो, एक ये प्लस है या पॉजिटिव 1 है या नेगेटिव 2 है, तो एक एस कट जाएगा, तो यहाँ क्या बचेगा? kg m s इनवर्स 1। और यही देखो यहाँ आ रहा है और यहाँ भी यही आ रहा है, यानी कोई सी भी वैल्यू आप रख लीजिए, आपके सामने दोनों सेम आना। कोनो दिक्कत ना, चलो कोई दिक्कत नहीं है। देखो, विज्ञान पढ़ने का तरीका अगर आपको ऐसे आ गया ना तो फिर आप कहीं मान नहीं खाने वाले, क्योंकि देखो कुछ चीज़ आपको याद होंगी, ऐसे तोड़ के सवाल कर दिया,
तोड़ना आना चाहिए आपको। तोड़ना आ गया तो आप बना सकते हैं फोर्स, नहीं आता तब भी कोई दिक्कत नहीं है, और तोड़ना नहीं आता थोड़ी दिक्कत हो जाती है। आगे बढ़ेंगे और आगे बढ़ने पे हम आवेग की बात करेंगे। अब आवेग की बात करेंगे, आवेग की। आवेग मतलब देखो इम्पल्स होता है, और इसका जो फॉर्मूला होता है आवेग का, मैंने फिर अभी संवेग पढ़ा था, संवेग ऊपर पढ़ा था ना। और आवेग और संवेग की मैं बात करूं तो दोनों सेम है। इसका जो बल गुणा समय, ये दोनों के लिए है ना। द्रव्यमान वेग भी हम यूज कर सकते हैं, एम भी, कोई दिक्कत नहीं। बल गुणा समय भी हम यूज कर सकते हैं, समय दे रखा है तो। लेकिन संवेग हम यूज कब करते हैं? अगर देखो वेग दे रखा तब तो हम तो उसको वेग को यूज करेंगे, फिर तो द्रव्यमान वेग को यूज करेंगे। अब बल समय दे रखा तो इसको यूज करेंगे। फोर्स अगर वैल्यू दे रखी है और समय दे रखा है तो फिर इसको यूज करेंगे। अब आवेग का जो फॉर्मूला होता है वो असली में यही होता है ना। तो संवेग आवेग दोनों एक ही है। अब मैंने उसका पीछे आपको बता चुका हूँ कि इसका जो होगा, मैंने थोड़ी देर पहले ही निकाला है, और ये जो है ये आंसर आया था। क्या कोई दिक्कत है इसको निकालने में? अगर आपको निकालना तो पीछे थोड़ा देख लीजिए, समझाया गया है कैसे निकालेगा, ठीक है। मैं यहाँ क्या करने वाला हूँ, दाब। अब बात करेंगे दाब की। और दाब का सबको पता है, देखिए प्रेशर इंग्लिश में बोलते हैं, और प्रेशर का जो फॉर्मूला होता है, प्रेशर का फॉर्मूला जो होता है फोर्स यानी F/A होता है, सबको पता है, एरिया। और फोर्स का भी अभी हमने, क्या फोर्स का आपको वैल्यू नहीं मालूम कि एरिया की नहीं पता? बताइए, दोनों की आपको पता होगी। तो फोर्स की क्या है, अभी थोड़ी देर पहले निकाला था हमने, kg m सेकेंड, सॉरी 2, और बड़े में एरिया m गुणा m, ये एक m से m कैंसिल, तो क्या बचा हमारे पास, m से m कैंसिल होने के बाद बचा kg, और ऊपर बचेगा S2, और नीचे क्या बचेगा m को हम ऊपर ले जाना चाहते हैं तो kg। अब हमने कहा था इसको इन्वर्स में कर देंगे, m को -1, इसको यहाँ कैंसिल करें, -1, और यहाँ S -2, ये फॉर्मूला हो जाएगा। दिक्कत? अब कोई भी अगर यहाँ पे दिक्कत आ रही है ना, थोड़ी सी वीडियो को पीछे लेके देखें, आपकी समझ में आ जाएगा। क्योंकि पीछे मैंने बताया हुआ है ये कैसे यहाँ आया। अगर कोई किसी के दिमाग में ये चल रहा होगा भैया ये कैसे आ गया है, ये यहाँ कैसे आ गया, तो भाई अभी थोड़ी देर पहले ही मैंने आपको पीछे सब कुछ बताया हुआ है कैसे करते हैं इसको, तो पीछे वीडियो देख लें। अगर आप शुरू से वीडियो देखते हुए आ रहे हैं तो आपको समझ में आ रहा होगा, अगर आप स्किप कर रहे हैं तो फिर आपको समझ में नहीं आ रहा होगा, ये मैं गारंटी लेता हूँ। आगे अब यहाँ करते हैं पृष्ठ तनाव। पृष्ठ तनाव, इसका जो फॉर्मूला होता है ना, वो बल अपॉन लंबाई होता है। और अब इतनी सी बात पर आप समझ गए होंगे कि इसमें कोई दो राह नहीं है, कि आपने कहा कि अच्छा ये होता है, तो आपने ऊपर लिख दिया kg m S -2, नीचे लिख दिया आपने m, ये हो गया, ठीक है। फिर आपके दिमाग में आया ठीक है कोई दिक्कत नहीं है, हमें ये m से m कैंसिल, तो ये बन जाएगा kg S -2। वाह, क्या आप निकाल पाए? क्या आप आंसर निकाल पाए? आपने कहा सर ये तो बहुत ईजी है। कब ईजी है? जब आपको ये फॉर्मूला याद है, फॉर्मूला याद है, और वो 7 तो आपको यूनिट याद है।
तो आपको सब कुछ याद है। क्या और पढ़ा मैं आगे को? वीडियो बहुत लंबी हो रही है। चलो आज की वीडियो में यहीं पर समाप्त करते हैं, आगे से फिर आगे कल पढ़ाएंगे। ये बहुत बड़ा चैप्टर, मैंने कहा था ना कि अगर हम इसे पढ़ेंगे तो ये बहुत बड़ा चैप्टर है, बहुत बड़ा मतलब बहुत बड़ा है। यूनिट पढ़ाने बैठ जाए 2-3 घंटे 4 घंटे में जा ख़त्म होगा, तो 2-4 घंटे में यूनिट ही ख़त्म होगा। इसलिए मैं इसको क्या करता हूँ, अभी यहाँ क्लोज़ करता हूँ। और अगर वीडियो आपको पसंद आ रही है ना, अगर वीडियो पसंद है तो इसे लाइक ज़रूर करें मेरे दोस्त। लाइक करेंगे तो फिर हम आगे अच्छा, और देखो हमें लाइक करोगे तो मोटिवेट मिलेगा। जब हम मोटिवेट होंगे तब जाके हम आपको और अच्छा कंटेंट देने की कोशिश करेंगे, कंटेंट और अच्छा दे पाएंगे। लेकिन अगर आप लाइक नहीं करेंगे तो कंटेंट बिगड़ जाता है, फिर समझ रहे हैं इस बात को। साइंस पे बहुत अच्छे से हम लाइक करेंगे तो बहुत अच्छा। कमेंट करिएगा आपको क्या क्या आपको नहीं आता, वो चैप्टर आपको हम क्लियर करा देंगे, है ना। लाइक कमेंट करेंगे आप, और भाई सब शेयर तो आप कर ही दीजिए अपने दोस्तों के साथ में कि भाई विज्ञान का टीचर, कि विज्ञान इस तरह से पढ़ेगा तो आप भी फेल नहीं होगा, आजा तुझे भी जॉब दिलवा देते हैं। चलो, तो आज की वीडियो में इतना ही, मिलेंगे अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।